आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी और बुंदेलखंड के दोस्तों, भाइयों, बहनों। मैं आपका वीर और बुंदेली मित्र संकेत कंचन एक बार फिर रविवार शाम 5 बजे दो बातें आमने सामने करने लाइव शो आपके पास फिर से प्रस्तुत हूँ। और मैं आपको, जैसे आप जानते हैं, कि ये भी बता दूं कि दो बातें आमने सामने जो लाइव शो होता है वो स्पॉन्सर्ड शो होता है, जिसके हमारे आज के स्पॉन्सर्स रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया हैं, जो कि सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। अगर आपको तंबाकू खाने की आदत है और आपका मुंह उसकी वजह से कम खुल रहा है तो आपको गंभीर समस्या हो सकती है ओरल कैंसर की। आप प्लीज़ जा कर के जल्द से जल्द अपना परीक्षण कराएं और उनसे परामर्श लें। हमारे दूसरे सह संयोजक हैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी उपचार हॉस्पिटल से, जो कि पद्मश्री के लिए नामित हैं झांसी और बुंदेलखंड से, अपने शोध RRBTT यानी रिसर्च राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के लिए। और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो इसमें सफल हों। आप हमारे झांसी के सबसे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन में से एक हैं। अगर आप में से किसी को भी घुटने का दर्द, गठिया का या हड्डियों की कमज़ोरी होने का, या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द या कमर में कोई दर्द की कोई भी समस्या है हड्डियों को लेकर के, आप प्लीज़ उपचार हॉस्पिटल, जो कि यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक सामने है, आप उनसे जाकर के परामर्श ले सकते हैं और अपने परेशानी से निदान पा सकते हैं। तो अब सीधे चलते हैं अपने शो के ऊपर, दो बातें आमने सामने, जो कि हमारा एक लाइव शो रहता है। और कोशिश रहती है हमारी कि हम कुछ ना कुछ आज का नया ताज़ी चीज़ को झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के साथ शेयर करें और उनको बता सकें कि क्या क्या हो रहा है शहर के अंदर और देश के पास, ताकि उनको उस चीज़ का आइडिया रहे। तो आप सबको मैं इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों के इस आपको बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपको शायद मालूम हो, शायद नहीं मालूम, लेकिन आज आप गौरवान्वित फील कर सकते हैं, बिकॉज झांसी जो आपका है, आपका आपका सफाई अभियान की जो स्वच्छता अभियान मिशन है, उसमें आपका झांसी यूपी में दूसरे स्थान पर पाया गया है और पूरे देश में 18वें स्थान पर पाया गया है। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारा स्वच्छता सफाई अभियान यानी जो सफाई अभियान जो मिशन है, स्वच्छता मिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसमें हमारा झांसी हैज़ रैंक्ड ऑन द सेकंड नंबर इन द इंटायर यूपी आफ्टर लखनऊ एंड हैज़ बीन रैंक्ड ऑन द 18th नंबर व्हेन इट कम्स टू इंडिया टैली। सो आप सब बधाई के पात्र हैं। और इसी चीज़ पे हम आज अब बात करने आए। देखिए, ये जो एक पहल है जिसे हम स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन कहते हैं, अभियान कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिशन है और बहुत क्लोज मिशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर के हार्ट का, और दिल से लगा हुआ मिशन है। और हम सबको ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज आपको सबको मालूम है सफाई, साफ़ सुथरी जगह पे ही प्रभु का वास होता है, राइट। तो साफ़ सुथरी जगह पे प्रभु का वास होता है, साफ़ सुथरी जगह पे कोई बीमारी का आने का कभी कोई डर नहीं होता है। तो इसके चलते जो हमारे माइंडसेट्स हैं उन्हें बदलने के लिए एक इतने बड़े इंडिया लेवल पे एक अभियान छेड़ा गया जिसे स्वच्छता मिशन बोला गया। और इसके चलते आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वीडियो दिखा रहे हैं, कई कई जगह बीच को साफ करते हुए, कहीं पे कहीं सफाई कहीं करते हुए, किसी कर्मचारी का प्रोत्साहन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया है, कई देश के सेलिब्रिटीज़ जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन सब ने भी ये करके दिखाया कि सफाई एक हमारा वो है, जैसे कहते हैं ना, हमारा अंदर से सोच है। अगर वो सोच अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा होगा। इसलिए सफाई और साफ़ सुथरा होना ये एक धर्म है हमारा, जिसे हमें पालन करना चाहिए पूरे पुरजोर से, और हमें इसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो स्वच्छता अभियान जो है हमारा, स्वच्छ मिशन ऑफ इंडिया या स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन, अब इसका क्या वो है, पूरा का पूरा औचित्य क्या है? देखिए, जो ये अभियान है स्वच्छ मिशन ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग चलाता है। और इसके जो हेड हैं, जो मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, वो साहब की जिम्मेदारी है ये स्वच्छता अभियान चलाने का, स्वच्छता सर्वेक्षण करवाने का। और अभी हाल में 20 नवंबर को ही इसका पूरे देश में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर। और ये समझिए कि हमारे जो देश के सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसके पुरस्कार वितरण किया और सर्टिफिकेशन किया।
तो आप देखिए कितने बड़े लेवल पे इस चीज़ को किया जा रहा है, कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसको करने के लिए, ताकि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को एक अंदर से चाह बनी रहे कि हमारा शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे, चमचमाता रहे। अभी हाल में कुछ 10-15 दिन पहले मोदी जी आए थे और हमारी झांसी चमक रही थी। क्या हम सबको अच्छा नहीं लग रहा था? कितना अच्छा फील हो रहा था। ऐसे ही सोचिए मोदी जी के लिए या किसी फॉरेनर के लिए, जब वो देश को ऐसा चमकता देखेंगे हर जगह, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। कि हमें हमारी झांसी लोकल लेवल पे इतनी साफ होने के बाद, सड़कें बनने के बाद क्लीन दिख रही थी और कितना अच्छा फील हो रहा था। तो एक बहुत सफल अभियान है ये, एक बहुत सक्सेसफुल मिशन है ये, और एक बहुत बड़ा मिशन है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग चलाता है ये पूरा अभियान, और मिस्टर हरदीप सिंह पुरी इसके हेड है। और उन्होंने ये फैसिलिटेशन विज्ञान भवन में दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट के थ्रू, रामनाथ कोविंद के थ्रू करवाया। और इस चीज़ को पूरा का पूरा, इसका नाम जो इस साल दिया गया वो भी एक बहुत सोच थी, एक अच्छी, स्वच्छ अमृत महोत्सव। अब स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है वो एक तरह से एक तरीके से हमारे सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन देती है, उनको एक रिकग्निशन देती है, जिसकी वजह से उनको भी अच्छा लगता है। वो अपना काम तत्परता से पूरे उससे के साथ करते हैं, पूरे चाह के साथ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए इसमें इसमें एक चीज़ नई जोड़ी गई है इस साल, और वो है आपका वाटर प्लस। देखिए क्या होता है, स्वच्छता अभियान जो है वो 3 चीज़ों के अराउंड चलता है, आपको मालूम ही होगा। वन इज़ आपका क्लीनलीनेस, सेकंड इज़ आपका हाइजीन, थर्ड इज़ आपका क्लीननेस, हाइजीन एंड दी क्लीननेस, हाइजीन एंड दी व्हाट आई शुड से इज़ दी सैनिटेशन, जिसमें आपका टॉयलेट्स वगैरह आते हैं। तो क्लीननेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन के साथ ये 3 प्रोग्राम चलते हैं। इसके साथ साथ इस साल इसमें वाटर प्लस अभियान और जोड़ा गया। अब वाटर प्लस क्या होता है, 2 मिनट में आपको बोलूँगा कि आपको क्लीननेस मालूम होगा, हाइजीन मालूम होगा, आपको इसका मालूम होगा सैनिटेशन का। तो वाटर प्लस क्या बोला गया, वाटर प्लस एक नई चीज़ जोड़ दी गई है इस साल से, क्योंकि ये पिछले 5 साल से चल रहा है और इस बार ये 6वां साल था स्वच्छता अभियान का, मिशन ऑफ इंडिया का। तो इस 6वें साल में ये एक वाटर प्लस किया गया है, जिसमें आपका वाटर की जो भी आपके शहर में वाटर बॉडीज़ हैं, उसका उसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका कैसे आप ध्यान रख रहे हो, उसमें कितना पोल्यूशन है, इन सब चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें कि आपका जो वाटर प्लस में है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सीवर वाटर, इनफैक्ट वेस्ट वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल पब्लिक टॉयलेट्स आर कनेक्टेड टू सीवर। इसमें ऑल सारे के सारे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं आपके शहर के अंदर, वो सीवर से कनेक्टेड होना चाहिए। सीवर लाइन का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और आपका क्या कहते हैं, हर शहर का हर सीवर से कनेक्टेड होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए पानी का। और इसके साथ साथ 30% ऑफ वाटर जो वेस्ट वाटर है, सीवर वाटर है, उसको रीयूज करने लायक, रिसाइकिल किया जाने लायक सुविधाएं होनी चाहिए शहर के अंदर। तो ये सारी 3 चीज़ों में आपका, जिसमें आपके टॉयलेट्स कनेक्टेड हो सीवर लाइन से, सारी सीवर लाइन्स का प्रॉपर मेंटेनेंस होता हो, और वो जाकर के प्रॉपर एक जगह पे मिलते हो ड्रेनेज में, जाकर के जो ड्रेनेज बाहर जाता हो, और या वाटर मिलता हो किसी उसके, और इसमें आपका वाटर ट्रीटमेंट हो रहा हो, जिससे कि आपका 30% ऑफ वाटर वापस से रीयूज हो रहा हो शहर के अंदर, फॉर any purpose for that matter, let's say gardening or for construction, which is a very good idea, because आप वैसे भी पानी यूज़ करते हैं, आप जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप पीने वाला पानी यूज़ कर रहे हैं शायद उसमें, तो वो हमारे पानी की समस्या भी बहुत बड़ी है हमारे देश को लेकर के। या गार्डनिंग में पानी बहुत वेस्ट होता है। अगर आप आरओ में देख लें, कितना आरओ लगता है, सबके घरों में आजकल आरओ लगा है, उसमें भी एक तरफ से वेस्ट वाटर निकलता है। ये सब कुछ चीज़ें जो हमें उस पर अगर आप हम संचालन करते हैं, तो उस सोच को वो वाटर प्लस बोलना चाहते हैं। तो ये वाटर प्लस नहीं वो है। अब आपको मैं ये बता दूं, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये स्वच्छता मिशन जो है, ये एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, और इतना बड़ा लेवल कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है जो हमारा देश चलाता है। यानी कि इसमें समझ लीजिए आप कुछ 4320 शहर पार्टिसिपेट करते हैं। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4320 cities participating with 62 cantonment boards into this particular mission, and abhiyan is a very very big thing. Along with that there is about इस अभियान में 300 से ज़्यादा स्टार कैटेगरीज पे सिटीज़ को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिटीज़ और स्टेट्स, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पुरस्कृत हुए हैं। शायद 92 प्लस कैटेगरीज में, या 90 प्लस कैटेगरीज में, 92 कैटेगरीज में
महाराष्ट्र को ही सिर्फ अवार्ड्स मिला है स्वच्छता को लेकर के. So look at it. I mean, the whole approach towards the entire mission is not a city specific or a state specific. It is country specific. और हर कोई कितना सजग है इस चीज़ को लेकर के कि वो आगे निकलना चाहता है, अपने स्टेट को एक प्राउड फीलिंग कराना चाहता है, अपनी स्टेट का मान्यता बढ़ाना चाहता है कि भाई हमारा स्टेट साफ़ सुथरा है, हमारा शहर साफ़ सुथरा है, वी लिव इन अ क्लीन प्लेस. और जैसे कि आपको मालूम है साफ़ सुथरी जगह पे प्रभु का वास है. तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मिशन को लेकर के, बिकॉज ऐसा मिशन विश्व में चलता तो है लेकिन इतने बड़े लेवल पे कहीं नहीं चलता है, जहाँ आपकी इतनी सिटीज़ और इतने कैंटोनमेंट बोर्ड्स और इतनी कैटेगरीज पे आपको इवेल्युएट किए जा रहा हो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस अप्रोच. इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग. बहुत सकारात्मक सोच है और इसको हमें बहुत इस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि इसे कहने में आकर के किसी ने बोल दिया दूसरी पार्टी के लोगों ने कि ये अच्छा नहीं है, ये कुछ भी चला देते हैं, कितनी इसकी मान्यता है, कितना सच है, इसके सर्वेक्षण में कितना गलत सलत को कंसिडर कर लिया गया है. वो सब एक अलग बात है. पहले अपने अंदर तो सोच लाओ. सबसे पहले हमें आज अपने शहर के जो नागरिक हैं हमें उसका उत्तरदायित्व निभाना है. हमें किसी कोई रैंकिंग की जरूरत नहीं है. अगर हम सिर्फ इतना ही चाहें कि हमारा शहर साफ दिखाई दे, क्लीन दिखाई दे, सैनिटेशन प्रॉपर हो, कहीं वाटर ब्लॉकेज नहीं हो, कितनी बीमारियों से हम वैसे ही बच जाएंगे. डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारी चीज़ों पे जिस पे इतना अभियान चला रहे हैं दिल्ली वगैरह, हम शायद इसको सिर्फ नॉर्मली करने की वजह से, प्रोसीजर्स की वजह से ही हम बच जाएं. सो आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन रादर देन टू जस्ट ब्लेमिंग इट इन टर्म्स ऑफ ये कोई बात हुई, ये करना है. ये नकारात्मक चीज़ें सोचने से कुछ नहीं होता. सबसे पहले हम नागरिक हैं, फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं. पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम करता है, आपको जो बोलना है आप बोलिए पार्टी, लेकिन थोड़ा सा उठ के सोच रखिए कि अगर कोई चीज़ अच्छी है, हम नहीं बोले बुरा, लेकिन हम उसको माने. उसको आप घर तो साफ रखते ही है ना. आप घर साफ रखते तो आप मोहल्ला साफ रख लीजिए. अगर आप मोहल्ला साफ रख रहे हैं तो आप अपना एरिया साफ कर लीजिए. अगर आप एरिया साफ रखते तो आपका शहर साफ हो जाएगा. शहर साफ हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट साफ हो जाएगा. डिस्ट्रिक्ट साफ होता है, क्लीन होता है, हाइजीनिक हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है, तो आपका स्टेट हो जाता है. और वो सब इंटर्न वापस आप ही के पास आने वाला है, आपकी हेल्थ पे असर करने वाला है, तो आप ही के साथ अच्छा होगा. तो दैट इज समथिंग विच आई वांट. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक स्वच्छता अभियान. तो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में 10 सिटीज़ को चुना गया है. उसमें आपका इंदौर फर्स्ट पे है, सेकंड इज सूरत, थर्ड इज विजयवाड़ा, फोर्थ इज नवी मुंबई, फिफ्थ इज पुणे, सिक्स्थ इज रायपुर, सेवेंथ इज भोपाल, एट्थ इज वडोदरा, एंड द नाइन्थ इज विशाखापट्टनम, 10th is Ahmedabad. So these are the 10 cities which has come into this year ranking 2021. And also that let me tell you one thing, that we are also should be very proud that in terms of contributing into this program, हमें गर्व है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा इसमें वो है प्रतिनिधि है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. हम यूपी में आज सेकंड नंबर पे हैं. देखिए यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है. हमारी पुराने लोगों की आदत दिखाता है. मैं हमेशा कहता आया हूँ, मेरे झांसी की जनता बहुत मैच्योर जनता है, बहुत ही अच्छी जनता है, और हर चीज़ सबसे पहले जो अच्छी होती है ना वो अपनाने दौड़ जाती है. यही कारण है कि झांसी में तब्दीलियों का बहुत कंस्ट्रक्टिव असर आता है. और मैं चूंकि झांसी का मूल निवासी हूँ, बुंदेलखंड का मूल निवासी हूँ, मुझे ये कहने में एक बार भी डर नहीं होता है कि हमाओ झांसी का कोई मिलान ना भैया. तो जो बात तो बिल्कुल सत्य है, और हमारी माटी की कण कण में देश प्रेम बसो है. सीखा ना मैंने. तो झांसी ने तो आज़ादी की अलग जगाई हती. मैं इस चीज़ को फॉलो करता रहूँगा, और यही सोच जो मेरे अंदर रानी झांसी मुझे दे गई हैं, और उसी चीज़ को मैं पनपाता रहूँगा, अपने झांसी वासियों के साथ शेयर करता रहूँगा, और चाहूँगा हमेशा कि झांसी वासी मेरे इस चीज़ को समझे, ताकि हम सब मिल के झांसी को और बुंदेलखंड को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाएं, एक नई दुनिया की तरफ ले जाएं. तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे झांसी में इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है इसके अंदर. तो इसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई कैटेगरीज में इनाम मिलता है. महाराष्ट्र के इस बार सबसे ज़्यादा इनाम मिले. इस अभियान के चलते हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम
हम फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, हम फ़ोटोग्राफ ले करके शेयर कर सकते हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर, डीएम को मार्क कर सकते हैं अपने, जहाँ पे भी हम देखें कि वहाँ पे कुछ गंदगी है, कुछ ऐसा है जिसको प्रोलॉन्ग्ड है और काफ़ी वक्त से चल रहा है, ताकि उसको फटाफट हमारे झांसी नगर निगम पे को इत्तला पहुँचे। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे मेयर जो हैं मिस्टर रामतीर्थ सिंघल इस मामले में बहुत ज़्यादा सजग हैं और बहुत ध्यान रखते हैं इन सब बातों का, क्योंकि वही इनाम लेने जाते हैं और वही रिकग्निशन पाते हैं। तो ज़रूरत है भाई कि हमको वो सपोर्ट करें, हम उन्हें सपोर्ट करें। पर उनका कॉज हमेशा झांसी को सुंदर बनाने का रहा है। एंड आई नो हिम, ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट हार्ट, ही इज़ अ वेरी हम्बल हार्ट, and he would want any day his झांसी to shine above rest. So झांसी प्रदेश में जितना भी अच्छा करेगा, हमारे मेयर के लिए और हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है। तो ये भी चीज़ हमको ध्यान रखना है। इस पूरे अभियान से हमें ये समझना चाहिए कि इस मिशन में एक बंदा, जैसे कहते हैं ना, चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये कलेक्टिव टीम एफर्ट है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तभी हम इस चीज़ को डिलीवर कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें, यार यार हमें क्या पड़ी है, मोदी साहब का अभियान है, मैं क्यों ध्यान दूँ, मैं तो इस पार्टी से हूँ नहीं, मैं अंधभक्त करें, वो में मत जाएं। अपना नागरिक हैं आप इस शहर के, आप इस शहर का भला चाहते हैं, उसको दिमाग में रख के आप अपने सफाई का, अपने आसपास के एरिया का और अपना जो सफाई में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है उस चीज़ पे ध्यान दें। बिकॉज वो बड़ा जो एक रीज़न होगा आपके दिमाग में, वो आपका सोच जो है आपके ऑफस्प्रिंग्स यानी आपके बच्चों के अंदर जाएगी और वो भी एक सफल नागरिक बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, वो चाहे जहाँ भी रहें। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है कि हमने कूड़ा फेंका तो कहीं से कोई कैमरा देख लेगा और हमारे पास एक पर्ची आ जाएगी, चाहे आप हांगकांग चले जाएं, चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप, कहीं भी चले जाएं आप, तब हमें बड़ा डर लगता है। तब झांसी का हर एक नागरिक, कई लोग झांसी से गए होंगे बाहर और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से जानते होंगे, हर नागरिक इस चीज़ का ध्यान रखेगा। गुरु, जस्ट एक भी चीज़ अगर तुमने मसाला भी खाया है, माउथ फ्रेशनर खाया है, उठा करके भैया बाहर रोड पे नहीं फेंकना है, अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे डस्टबिन में फेंकना है। पर इतना ही करना है साहब। प्लास्टिक बैग्स आपको दुकान वाले दे रहे होंगे, आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए कि भैया आपके पास अगर कागज़ का थैला है तो दे दीजिए, और नहीं है तो हम ले जाएंगे, आप हमें दे दीजिए, हम गाड़ी में रख ले जाएंगे, हम पर डिक्की है स्कूटर में, कार में भी जगह है, हमें नहीं चाहिए आपकी पॉलिथीन। पॉलिथीन जितना हो सके मना करिए साहब, पोल्यूशन का सबसे बड़ा वो है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे वातावरण को या एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम सब अपने झांसी और बुंदेलखंड के लिए एक वो रखते हैं, एक संवेदनशील हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा ये अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, कोई हमें सिखाए नहीं, हमें वो मैच्योरिटी जो हमारे अंदर हमेशा रही है झांसी की जनता के अंदर, वो खुल के दूसरे के साथ शेयर करनी है। किसी को आप देख लें कि कोई कूड़ा फैला रहा है तो भैया बोले यार ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने घर में फैलाते हो कैसा, ये भी आपका घर है। ये रहा डस्टबिन, आपने देखा होगा आजकल इस जगह, हर जगह झांसी में डस्टबिन कितने लग गए हैं। और मुझे क्लैप्स करने चाहिए हमारे सफाई अभियान के जो लोग हैं झांसी में, जो पार्टिसिपेट करते हैं या जो काम करते हैं, वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। सारा कूड़ा साफ मिलता है, सारा वो अपना गाना बजाते हुए गाड़ी में आते हैं, सामान लेके जाते हैं, सारा कूड़ा लेके जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है उसमें। और इस बात के लिए मैं उन सबका शत शत नमन करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। आज कोई है छोटा और कोई बड़ा नहीं रह गया, आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब, हमारे तरफ से धन्यवाद दीजिएगा और हमारे शहर की ऐसी सेवा करते रहिएगा। हमारे शहर के सभी लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। झांसी बाजार पूरे शहर की तरफ से आपको बधाई देता है, आपको नमन करता है आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए कि आप हमारा शहर क्लीन रख रहे हैं। प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दिस फैंटाबुलस वर्क व्हिच यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इसी नोट पे और इसी प्रॉमिस पे कि आप लोग हमारे पास, हमारी जो बात हुई है, अगले साल जब हमारा सफाई अभियान का सर्वेक्षण होगा, जिसे हम कहते हैं अपना स्वच्छ अभियान होगा, सर्वेक्षण होगा, उसमें झांसी को और आगे लेके जाना है। हमें 18th पे रिलैक्स नहीं हो जाना है, 18th पोजीशन पे ऑल ओवर कंट्री। लेट्स गेट इनटू दी टॉप 10 ऑफ द ईयर, लेट्स शॉक द इंटायर इंडिया, लेट्स शॉक द कंट्री। हम क्यों ना एक तरीके से ना एक अचंभित कर दे पूरे देश को कि झांसी पता नहीं कौन सी जगह पे एक छोटी सी सिटी है, लेकिन कितने बढ़िया लोग हैं, उन्होंने एकदम चेंज कर दिया शहर को और शहर चमचमाता है, उनका जगमगाता है। जिस वक्त भी प्रधानमंत्री आ जाए, जैसा अभी हुआ था 19 नवंबर को जब वो आए थे, वैसे ही चमचमाता उन्हें मिलेगा, हमें कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगा साहब, मैं आप सबका सहयोग चाहिए। इसी नोट पर जय झांसी, जय बुंदेलखंड, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।